नमस्कार, स्वागत है आपका चैलेंज न्यूज़ में। तो हम आए हैं राजेंद्र नगर गोल पार्क में। यहाँ हो रहा है रामलीला, दिखाते हैं आपको यहाँ का वीडियो। भगवान ने सुबाहु का वध किया, मारीच को बिना फरका मार के समुद्र के पार भेज दिया, क्योंकि आगे लीला में प्रभु को मारीच से काम लेना है। लक्ष्मण जी ने सभी कटकों का संहार कर दिया और गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। ये क्या इनों का बाल लगते ही ये मुझे विष्णु की छवि कैसे दिख रही है और ये मुझे कहाँ ले जा रही है? कमलों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। हे पुत्रों, आपने मेरे यज्ञ अपनी शिष्य मंडली के सहित स्वयंवर में पधारने की कृपा करें। क्या महाराज जनक ने हमको शिष्य मंडली सहित धनुष यज्ञ में आमंत्रित किया है? पुत्र राम, आपको मैं जिस कार्य के लिए पूर्ण हो गया और ये वन जो है राक्षसों से विहीन हो गया है। हमें जनकपुर से आमंत्रण मिला है। वहाँ विदेहराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और हमें आश्रम है। ये बड़ा भव्य। नमस्कार, तो मेरे साथ है एसपी सिंह जी। तो उनसे जानते हैं यहाँ पे कौन सी रामलीला हो रही है। मेरा नाम एसपी सिंह है, मैं इस रामलीला का चेयरमैन हूँ। और आज इस गोल पार्क पे राजेंद्र नगर में ये पिछले 16 साल से रामलीला चल रही है और आज विश्वामित्र आगमन और ताड़का वध का कार्यक्रम है। लास्ट में फुलवारी का कार्यक्रम होगा। यहाँ बहुत ही सुंदर रामलीला चल रही है। इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रमाकांत पांडे जी हैं, महामंत्री रामजी झा जी हैं। पूरी कमेटी यहाँ मैदान पे रहती है। लगभग 12 बजे 12:30 बजे तक रामलीला चलती है। बहुत ही सुंदर रामलीला। और मथुरा की विप्र रामलीला एंड कृष्ण मंडली जो मथुरा से आती है, बहुत ही अच्छे कलाकार, 3 लेडीज़ हैं, बाकी 22 जेंट्स कलाकार हैं उनके। बहुत अच्छी रामलीला हो रही है और भीड़ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। झूला वगैरह जो बहुत अच्छा इस बार लगा है। तो यहाँ जो रामलीला होती है, शुद्ध रूप से रामलीला जो होती है वही रामलीला होती है। हमको स्त्री पर स्पर्श करना। जिस प्रकार नदी सभी के पापों का उद्धार करती है और जिस प्रकार अग्नि में जो भी चला जाए सभी जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार आप सामर्थ्यवान हैं। आप अगर इसको पदरज देंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। जो आज्ञा मुनिनाथ। पर सत पद पावन शोभन सावन भई तप भोज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो, जय हो, जय। बोले श्राप दो दीना अति फल कीना परम अनुग्रह में माना देखे भर लोचन हर भव मोचन यह लाभ कर जाना। हे प्रभु, मुनि के चरणों की रज पाकर मैं फिर से श्राप से मुक्त हो गई हूँ। इसलिए हे प्रभु, अब आप मुझे मेरे पति लोग जाने की आज्ञा दीजिए। एवमस्तु। ए भात से धारी तुझे रोला रोला करके नहीं मारा तो बारिश मेरा तू दूध मांगेगा तो
लक्ष्मण से टकराएगा नहीं तो बीच से खून कब के खून बरसे, खून कब के खून बरसे, तन और दीवार से खून की नदियां बहा दूं इस प्यारी। अरे सुन, मार कर फेंक दूंगा आकाश में, अरे कुत्ते भी नहीं रो पाएंगे तेरी। थप्पड़ से मुंह फेर दूं चाहे तू बकरी से। मारूंगा ऐसा थपाड़ा, मुंह तेरा लाल कर दूंगा, तेरे पहचान पे भी नहीं पिछलेगा, वो तेरा हाल कर दूंगा। लक्ष्मण, युद्ध में बातें करने वाला, युद्ध में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। जो युद्ध में बात करता है वो कायर होता है, भयभीत होता है। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो मेरे सामने आराम। पावक सरसों को ने मारा, अरुण साचारे कटो के संगारा। राजकुमार, तो मेरे पास आओ। अवधेश कल्याण तुम्हारी विजय हो। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूं। मुझे दक्षी श्रावण कहते हैं। मेरे पिता का नाम विचित्रवा है, उनके पिता का नाम पुरुषमुनि है और लंकाधीश मेरी राजधानी है। लेकिन आपका शुभ नाम? लंकेश, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है। क्या कहा? तुम्हारा नाम राम है? जी हाँ। क्या वही राम तो नहीं जिसने ताड़का को मारा, मारीच को बाढ़ पर रख करके सागर पार फेंका, अहिल्या का उद्धार किया? क्या वही राम तो नहीं हो? जी हाँ, वही राम है। वही राम, एक ब्राह्मण होने के नाते क्या मैं तुम्हारी हस्तरेखा व भाग्य रेखा देख सकता हूँ? हाँ लंकेश, आप विप्रदेव हैं, आप हमारी भाग रेखा एवं हस्तरेखा देख सकते हैं। हस्तरेखा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी राम। हे राम, हे राम, मैं हंसते बच्चे को गोदी से छीन लेता हूँ, न पाती भाग्य रेखा तो टावे चीर देता हूँ। हे राम, तुम्हारे पाए बिंदु पर पिता मरण वनवास से लिखा, तुम्हारी दूसरी तृप्ति पर मुझ लंकेश्वर का नाश लिखा। तुम मेरे ही हित के कारण इस पृथ्वी पर आए हो और जो के सहत जन्म लेकर तुम चार अंश प्रगटाए हो। मैं चलता हूं ना। हे लंकेश, मैं हेत तुम्हारे 10 कंधार इस अपने दर पर आया हूँ, दशरथ के यहाँ जन्म लेकर पर 4 अंश प्रगटाया हूँ। मांगो मांगो 10 कंधार, आज मैं तुम्हें वही दूंगा, बिठलाकर बाण विमानों पर निज परम धाम पहुंचा दूंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर सब राम कथा लिख जाएगी, सुर असुर नर किंगार सब राम गुण गाएगी। मांगो, आपको क्या चाहिए? तो हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ रंग चले आना। मेरी मोक्ष पुटारी सीता को तुम अपने साथ में ले आना। मैं छल से बल से कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा, फिर तुम्हारे ही बाणों से मरकर मैं तुम्हारे धाम को जाऊंगा। लेकिन आज के बाद ऐसा ही होगा। लेकिन आज के बाद हमारी तुम्हारी 2 बातें होंगी उस युद्ध के मैदान में। इस रहस्य को हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान पाएगा। राम, जाओ सिंहासन पर राम। पर बुलाकर किसी का अपमान करना ये काफी अकलमंदी है, ये खुदा अला दर्जी की मन पसंद है। इन राजा लोग
की ये बल प्रताप आ रहा है। यदि इस धनुष का खंडन नहीं हुआ, आज से धनुष धारण करना छोड़। मुनि विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम आप खड़े हो जाओ और इस धनुष का खंडन करें। इधर भगवान राम खड़े होकर के और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। और जब भगवान राम ने सीता जी को देखा तो देख करके सोच रहे हैं, देखी विपुल में कल भय देही निमिष विहात कलप समते ही। हरि गुरु है प्रणाम मन है मन कीना, उठाए धनो दीना। अरे लेट चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू ने लखा देख सब तारे। सब भय सुखारे। इधर भगवान राम ने धनुष का खंडन किया और इधर जानकी हाथ में जयमाला लेकर के खड़ी हुई है और विचार कर रही है। धनुष को तोड़ करके भगवान श्री राम उच्च सिंहासन पर जाकर के खड़े हो गए। सीता जी विचार कर रही है करके और उच्च सिंहासन पर जाकर के खड़े हो गए। इधर सीता जी सोच रही है, और इसमें धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, उस धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। वो सब करने लगे अस्तुति दशरथ के लाल की, सब करने लगे अस्तुति दशरथ के लाल की, अस्तुति दशरथ के लाल की, दशरथ के लाल की। कुछ मंत्र भी हो रहे थे ऊंची तान से, कुछ मंत्र भी हो रहे थे ऊंची तान से। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। जब सीता जी ने देखा, जब सीता जी ने देखा कि भगवान राम उच्च सिंहासन पर खड़े हुए हैं तो लक्ष्मण की तरफ इशारा करने लगी। कुछ प्रीति और मन में भी सीता ने विचारा, कुछ प्रीति और मन में भी सीता ने विचारा। आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा। सीता जी ने आंखों में लक्ष्मण जी को इशारा किया और कह रही है अपने मन के अंदर से है कि लक्ष्मण कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो। मुझे जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। और सीता जी ने कहा, है लक्ष्मण आप मेरे धर्म के देवर हो, इसलिए आज तुम्हारी भाभी पर कष्ट है, दुखता है, और तुम्हारे भाई के गले में तुम्हारी भाभी माला कैसे डाले? क्यों कि भगवान राम के बराबर तो मैं जा नहीं सकती। तो आप कृपा करके थोड़ा सा इस पृथ्वी को ऊपर उठा लीजिए ना, जिससे कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के गले में माला पहना दे। लेकिन सीता जी को यह मालूम नहीं था कि जिस सिंहासन पर प्रभु राम खड़े हुए हैं वो सिंहासन पृथ्वी पर है, और जब पृथ्वी
लक्ष्मण उठाएंगे तो सिंहासन भी उठेगा। लक्ष्मण ने सोचा और इतना सुनकर लक्ष्मण फौरन खड़े हुए। इतना सुनकर लक्ष्मण फौरन खड़े हुए, जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े। जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े। जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े। जब लक्ष्मण जी चरणों में जाकर के लेट गए तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी। चरणों में समाधि सी लगा दी। गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी। गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी। भगवान सोच रहे हैं कि लक्ष्मण मुझे रोजाना प्रणाम करता था, लेकिन प्रणाम करके सिंह ऐसे खड़ा हो जाता। लेकिन आज क्या बात है, जो लक्ष्मण जी प्रणाम करने से खड़े नहीं हो रहे और समाधि लगाकर पड़ गए। भगवान ने सीता जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो दोनों की बात को जान गए। अरे रामचंद्र जान गए दोनों की बात को। रामचंद्र जान गए दोनों की बात को। रामचंद्र जान गए दोनों की बात को। सर नीचा कर उठाने लगे अपने हाथ को। इतने ही जयमाल जानकी ने डाले। हे रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। हे रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। उसी समय भगवान राम और माता जानकी बैठ जाते हैं। कन्यादान का शुभारंभ हुआ। हाँ, तो मैं अशोक चौधरी साहब से और विक्रम सिंह जी से, सारेगाम जी से, अनिल सिरोही जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पे आए और अपने का कन्यादान करेंगे। और जिन भक्तों को भी दान करना है, कन्यादान करना है, आकर के कन्यादान करें।